और दुनिया की तमाम खबरें भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते और तनाव को कम करने की बातें हो रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी, वो अब एक बार फिर से अनिश्चितता के गलियारों में जा पहुंचा है। बता आपको ये दें, एक और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत और संभावित समझौते की चर्चाएं जारी हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्री मोर्चे पर बढ़ती गतिविधियों ने हालात को और जटिल बना दिया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ी तनातनी ने पूरे मध्य पूर्व के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच में अविश्वास अभी भी बरकरार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने ईरान के खार्ग द्वीप की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बोत्सवाना के झंडे वाले MT लेक्सी नामक टैंकर को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज ने अपना मार्ग नहीं बदला। इसके बाद अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करते हुए जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, जिससे वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार पर निगरानी और दबाव बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि उस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा के लिए एक कदम उठा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हाल के महीनों में कई कॉमर्शियल जहाज़ों की गतिविधियां देखी गई हैं, उस पर नज़र रखी गई हैं और संदिग्ध गतिविधियों वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा है। फ्रॉम द डे वन बंदरगाहों के पास कंटेनर जहाज सरिस्का भी पर हुए हमलों ने तनाव को इस बीच और बढ़ाया है। हमले के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी दावा किया है कि ये कार्रवाई पहले हुए एक हमले के जवाब में उन्होंने की। हालांकि जहाज संचालित करने वाली कंपनियों ने किसी भी राजनीति या सैन्य संबंध से इनकार किया है और इससे इनकार करते हुए खुद को एक तटस्थ व्यावसायिक शिपिंग कंपनी खुद को उन्होंने बताया है। क्या दोनों देश सार्वजनिक रूप से बातचीत और समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां अलग तस्वीर दिखा रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। ऐसे में ये किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव या टकराव सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री टकराव और बढ़ता है तो तेल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। पहले भी जब हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव बढ़ा था, तब तेल बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों की सुरक्षा भी इस तनाव से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल करते हुए कुवैत या किसी भी देश से ईरान के ऊपर अटैक करता है, ईरान जवाबी कार्रवाई में उस देश के उन पोर्ट पर भी अटैक्स करना शुरू कर देता है। इसीलिए इस प्रकार के तमाम खाड़ी देशों के लिए भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जैसे ही अमेरिका अटैक करता है, इधर से कुवैत भी जो है, कुवैत के ऊपर भी हमने देखा कि हाल के दिनों में ईरान ने अटैक किया था। वजह बहुत साफ थी, क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकी बेस हैं, वहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए गए थे। सवाल ये है कि क्या दोनों देश बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बढ़ती तनातनी एक नए संकट की ओर दुनिया को लेकर जा रही है। कुवैत पर हुए ताजा हमले ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम, संभावित समझौते, इस प्रकार की तमाम बातों के बीच में जो रुख है ईरान का, वो बहुत आक्रामक दिख रहा है, खासकर उन देशों के खिलाफ जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। ईरान का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हमला इसी रणनीति का तो हिस्सा है, जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। बुधवार सुबह कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद हवाई सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है। हमले के कारण कई उड़ानों को रोकना पड़ा, जबकि कई विमानों का मार्ग बदल दिया गया। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 भवन को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट पर आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। रिपोर्टों के अनुसार हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी ईरान पर कुवैत और बहरीन की दिशा में मिसाइलें दागने के आरोप लगे हैं।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है सेंटकॉम का कि कुवैत की ओर दागी गई 2 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले निष्क्रिय कर दी गई, जबकि बहरीन की तरफ बढ़ रही 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन की सेना ने रास्ते में मार गिराया। हालांकि ताज़ा हमला ये दिखाता है कि क्षेत्र में खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है ये तमाम देश। वहाँ अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी बड़े पैमाने पर रहती है और उन तमाम देशों पर बने हुए अमेरिकी बेस से अमेरिका अटैक भी ईरान के ऊपर करता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार अपने क्षेत्रीय प्रभाव का इस्तेमाल कर खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है। ये वजह है कि हाल के महीने में अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। सेंटकॉम के मुताबिक उसके अनुसार उसने ईरान के हमलों के जवाब भी दिए हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने केशम द्वीप के आसपास कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट किया है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन भी मार गिराए गए। अब अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। दूसरी ओर ईरान लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने की क्षमता रखता है। ईरानी मीडिया और सरकारी बयानों में बार बार संकेत दिया गया है कि यदि उसके खिलाफ सैन्य या आर्थिक दबाव बढ़ाया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये वजह है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय लगातार नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ रहा है, जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल जो है वो गुजरता है। अब ऐसे में ये चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मद्देनज़र अगर ये तनाव बढ़ता रहता है तो तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। खैर, ईरानी मीडिया का दावा है कि दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने इस दावे को खारिज किया और कहा है कि दोनों पक्षों के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। बातचीत समझौते के टेबल पर है, जिससे लंबे समय से चला आ रहा टकराव समाप्त हो सकता है। इस प्रकार की बातें भी बीच बीच में ट्रंप के द्वारा कही गई हैं, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो उन तमाम चीज़ों से हमेशा इनकार करता रहा है। फिलहाल कुवैत पर जो हमला हुआ वो इस बात का भी स्पष्ट संकेत है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि स्थितियां अगर इस प्रकार से चलती रहीं तो जिस समाधान की दिशा में जाने की बात अमेरिका कर रहा है वो संभव यहां से नजर नहीं आ रहा है। ईरान पर हमले का आरोप लगातार लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय लगातार नए मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के खिलाफ तीखे बयान दे रहा है। आरजीसी की तरफ से तमाम आक्रामक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की वास्तविक स्थिति को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट नजर ही नहीं आ रहा है। ये वजह है कि ईरान के प्रभावशाली नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष कहा कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा खामनेई जीवित हैं और ईरान के रणनीतिक एवं राजनीतिक फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रूबियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कई महीनों से मुस्तफा खामनेई की स्थिति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई। फरवरी में हुए एक बड़े हमले के बाद में मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या वो गंभीर रूप से घायल हैं या उस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि खामनेई अभी भी वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं और महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। रूबियो के बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के पास भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से स्पष्ट तस्वीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई नेतृत्व से जुड़े मामलों में लगातार अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये बयान बताता है कि अमेरिका प्रशासन अभी भी ईरान के सत्ता ढांचे और नेतृत्व की वास्तविक स्थिति को लेकर आकलन कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय अमेरिका मुस्तफा खामनेई की भूमिका और स्थिति को लेकर सार्वजनिक रूप से अनुमान लगा रहा है, उसी समय ईरान अमेरिका के खिलाफ लगातार सख्त बयानबाजी कर रहा है। अब तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का काम कर रहा है और उसकी नीतियां पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतने और क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती देने का आरोप लगा रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक वार्ताओं का भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत
होने वाली है और ये बेहद जटिल और तकनीकी बातचीत होगी। और उनके अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई महीने लगेंगे। रूबियो ने कहा है कि वार्ता के अगले चरण में ईरान को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट हुक्म लाना होगा। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े सुरक्षा प्रावधान, यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर नियंत्रण, परमाणु सामग्री के भविष्य को लेकर ठोस आश्वासन, तमाम चीजें शामिल हैं। उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों का समाधान कुछ दिनों में नहीं हो सकता। इसके लिए विशेषज्ञ स्तर पर लंबी बातचीत की आवश्यकता पड़ेगी और इसके बिना चीजें संभव नजर नहीं आ रही हैं। तमाम बातों को अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश वास्तव में समझौते की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या सिर्फ बातें हो रही हैं। कूटनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा ही ये बनकर रह गया है। एक तरफ ईरान लगातार अमेरिका की आलोचना कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरानी नेतृत्व की स्थिति को और निर्णय प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद, परमाणु कार्यक्रम पर मतभेदों के बीच ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के रिश्तों में अभी भी गहरा अविश्वास मौजूद है। ये वजह है कि बातचीत जारी रहने के बावजूद हालात पूरी तरीके से सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को कम करने में सफल हो पाएंगे या फिर नेतृत्व, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर जारी खींचतान आने वाले दिनों में नए तनाव को जन्म देगी। मुस्तफा खामनेई को लेकर उठ रहे सवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान इस बात का संकेत है कि ईरान को लेकर अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है और ये खत्म नहीं होगी। मुस्तफा खामनेई को लेकर सस्पेंस जरूर बना हुआ है क्योंकि पहली बार मार्को रूबियो ने उनकी स्थिति को लेकर ये तमाम बातें कही हैं। एक तरफ अमेरिका दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से जूझ रहा है तो मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते टकराव ने वॉशिंगटन की चुनौतियां पहले बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अब भारत समेत 60 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ नई व्यापारिक कार्रवाइयों की तैयारी में जुट गया है। ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच में बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR का नया प्रस्ताव कई सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने आरोप लगाया है कि भारत सहित कई देशों ने कथित तौर पर जबरन श्रम से तैयार वस्तुओं के आयातों पर प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं। इसी आधार पर इन देशों के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम ने वैश्विक व्यापार जगत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर अमेरिका अपने साझेदार देशों के साथ किस तरीके की आर्थिक नीति अपनाना चाहता है। USTR के अनुसार 1974 के अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत की गई जांच में पाया गया है कि कई देशों की नीतियां अमेरिकी व्यापार और उद्योगों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर रही हैं। एजेंसी का दावा है कि जबरन श्रम से बने उत्पादों को रोकने में विफल रहने के कारण अमेरिका कंपनियों और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है और इसी आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस सूची में भारत का भी नाम है, चीन का भी नाम है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और कई अन्य देश शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार कुछ देशों पर 10% और कुछ देशों पर 12.5% शुल्क लगाया जा सकता है। यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो कई क्षेत्रों के निर्यातकों पर इसका सीधा असर होगा। भारत के लिए मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई महीनों से दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में व्यापार समझौतों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दोनों देशों के अधिकारी बाजार पहुंच, कृषि, डिजिटल व्यापार, निवेश और शुल्क जैसे मुद्दों पर कई दौर की चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही कि दोनों देश जल्द ही समझौते के तहत पहले चरण की तरफ बढ़ेंगे और उसको अंतिम रूप देंगे। लेकिन इस दौरान अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आने से व्यापारिक संबंधों को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। सवाल उठ रहा है कि जब दोनों देश व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क की बातें हो कहां से रही हैं और उसकी क्या आवश्यकता है। अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ का सहारा लिया है क्या? क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में भी अमेरिका ने कई देशों पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी पिछले कार्यकाल में भी दी थी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त व्यापारिक कदम जरूरी हैं। अमेरिका फर्स्ट के आधार पर इस प्रकार की तमाम बातें ये होती हैं, लेकिन अगर ये 12.5% या 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है तो क्या कदम इन तमाम दक्षिण एशियाई देशों की तरफ से विशेष तौर पर उठाया जाएगा, विशेष तौर पर चीन, विशेष तौर पर भारत, जापान, ये भी देखने वाली बात होगी। भारत की स्थिति भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $120 अरब से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। ऐसे में दोनों देशों के लिए व्यापारिक विवादों को बढ़ाने के बजाय समाधान निकालना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसे में टिप्पणियां मांगी गई हैं आने वाले 6 तारीख तक। अब उसके बाद देखने वाला होगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं या इन चीज़ों
को सिर्फ कयासों तक ही सीमित रखा जाएगा। व्यापार समझौते की बातचीत, दूसरी तरफ अतिरिक्त शुल्क की तैयारी, ये कैसे होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।